हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं हमारे दांतों के बारे में, हमारे टीथ के बारे में कि हमारा जो टीथ है वो किससे मिलकर बना होता है, कितने टीथ हमारे माउथ में पाए जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो की ओर कि जो दांत होते हैं वो दांत हैं वो हमारे किसके बने होते हैं। दांत के जो मेन पार्ट है, दांत के जो मुख्य भाग हैं वो कितने हैं? दो होते हैं। हमारे टीथ के कितने मुख्य भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक तो होता है इनेमल और एक होता है डेंटाइन। और जो इनेमल जो होता है उसकी जो उत्पत्ति है वो किससे होती है? एक्टोडर्म से। किससे होती है? एक्टोडर्म से। और जो डेंटाइन है, डेंटाइन की उत्पत्ति किससे होती है? मीजोडर्म से। एक्टोडर्म, मीजोडर्म ये जर्मिनल लेयर्स होती हैं। इन लेयर से ही ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। तो हमारी जो टीथ है उनकी क्या विशेषताएं होती है? हमारे जो टीथ होते हैं वो थीकोडोंट होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं और डाइफोडोंट होते हैं। यानी थीकोडोंट यानी गर्तदंती, एक सॉकेट के अंदर वो फिक्स होते हैं। हेट्रोडोंट यानी विषमदंती, विषमदंती का मतलब है हमारे जो टीथ है वो एक जैसे नहीं पाए जाते, अलग अलग वैरायटी के टीथ पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको विषमदंती कहा जाता है। डाइफोडोंट, डाइफोडोंट यानी जीवन में दो बार आते हैं, इसलिए इनको द्विबार दंती या डाइफोडोंट कहा जाता है। ये हमारे दांत की विशेषताएं हैं। हमारा जो दांत है उनके दो मुख्य भाग होते हैं, एक तो इनेमल होता है और एक डेंटाइन होता है। इनेमल की उत्पत्ति जो होती है वो एक्टोडर्म लेयर से होती है, डेंटाइन की उत्पत्ति जो होती है वो मेसोडर्म लेयर से होती है। इसलिए हम हमारे दांत को बोलते हैं कि हमारे जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्टोमीजोडर्मल होते हैं। कैसे होते हैं? एक्टोमीजोडर्मल होते हैं। तो टीथ का जो मुख्य भाग है वो कौन सा होता है? डेंटाइन होता है। टीथ का मुख्य भाग कौन सा होता है? डेंटाइन। डेंटाइन के नीचे सजीव कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है, यानी लिविंग सेल्स का स्तर पाया जाता है। उन लिविंग सेल्स को हम नाम देते हैं ओडोंटोब्लास्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टीथ होता है, टीथ के अंदर कौन सी लिविंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, लिविंग सेल्स पाई जाती हैं, वो है ओडोंटोब्लास्ट। बच्चों में कितने होते हैं? बच्चों में दंत सूत्र जो हम पढ़ते हैं वो 2102 पढ़ते हैं। 2102 का मतलब क्या है? 2102 का मतलब है यानी दो जो है वो इंसीजर्स होते हैं, एक क्या होता है? कैनाइन होता है, 0 प्रीमोलर्स होते हैं और मोलर कितने होते हैं? 2। तो टोटल जो दांत होते हैं बच्चों में वो कितने मिलते हैं? 28 यानी 28। और वयस्क में, वयस्क का फॉर्म दंत सूत्र होता है 2123। 2123 यानी आईसीपीएम, इंसीजर कितने? 2 और कैनाइन 1। और ये तो टोटल दांत कितने होते हैं वयस्क के अंदर? 32 होते हैं। ठीक है। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।